हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई लिखाई। आज हम साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे। फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक मतलब क्या होता है? कपड़ा। स्टूडेंट्स, हम सभी कपड़े पहनते ही है ना। तो ये जो कपड़े होते हैं ये डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ कॉटन के कपड़े होते हैं, कुछ पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, कुछ उलन कपड़े होते हैं, कुछ सिल्क के कपड़े होते हैं, जूट के होते हैं, ठीक है। तो ये जो कपड़े बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आज का ये चैप्टर उसी के ऊपर में है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वैरायटी इन फैब्रिक्स। वैरायटी इन फैब्रिक्स में हम क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज कितने टाइप के कपड़े होते हैं। कॉटन के बने होते हैं, सिल्क के बने होते हैं, पॉलिस्टर के बने होते हैं, आपके जूट के बने होते हैं, वूल के बने होते हैं, ठीक है। इतने तरीके के कपड़े होते हैं। इसके अलावा भी आजकल इन सभी को मिक्स करके भी आपस में नए नए तरीके के फैब्रिक बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज हम इन बेसिक जो वैरायटी है इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो कपड़े बनते हैं ये बेसिकली हमारे धागों से बनते हैं, जिन्हें यार्न या थ्रेड्स बोलते हैं। और जो धागे होते हैं वो किन से बनते हैं? वो बनते हैं फाइबर से। फाइबर। अब फाइबर में आपको देखिए, अगर आपके घर में धागा हो, कोई भी धागा लीजिएगा, तो उसे उसके एक सिरे को, जैसे मेरे हाथ में ये धागा है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये देखिएगा, ये धागा आपको दिखाई दे रहा है। इसके एक सिरे को आप हल्का सा खींचिएगा तो देखिएगा कि आपके इसमें से रेशे टाइप के दिख रहे हैं, रेशे जैसे, ठीक है। ये जो रेशे हैं इन्हें कहते हैं फाइबर्स। ये कॉटन के धागों में भी आपको मिलेंगे, जूट के धागों में भी मिलेंगे, सिल्क के धागों में भी मिलेंगे और आपको ऊन के धागों में भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स से ही ये यार्न्स बनते हैं। यार्न यानी थ्रेड बनते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें फाइबर्स मिलते हैं इन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं और एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। ये हमें प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। अब क्या क्या कौन कौन से जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, तो आप देखिए, बहुत इजी है। कॉटन और जूट, ये हमें प्लांट से मिलते हैं, इनके पौधे होते हैं, इनकी खेती की जाती है, ठीक है। ऊल जो है वो हमें, यानी ऊन जो है हमें भेड़ से मिलती हैं, शीप। बकरियों से भी मिलती हैं। पहाड़ी इलाकों में जो बकरियां होती हैं उनमें फर टाइप का, जो फर बोलते हैं हम, उस टाइप का उनके शरीर के ऊपर रहता है। जैसे भेड़ों के ऊपर रहता है वैसे बकरियों के ऊपर भी रहता है। उसको भी काट के हम ऊन बनाते हैं। याक में मिलती है, आपने देखा होगा, याक जो लद्दाख के तरफ मिलती है। याक एक पशु है, ठीक है। सिल्क जो है, सिल्क आपको सिल्क वर्म से मिलती है। एक कीड़ा है जिसे हम सिल्क वर्म बोलते हैं, उससे हमें सिल्क मिलता है। पॉलिस्टर जो है ये केमिकली प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
ये नेचुरल फाइबर में नहीं आता है, ठीक है। ये हम बनाते हैं, पॉलिस्टर को हम बनाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ नेचुरल फाइबर्स हमारे कौन से हो गए? ये 4, कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क, ठीक है। अब हम पहले जो प्लांट्स के हैं उनके ऊपर पढ़ते हैं। सम प्लांट फाइबर्स, ठीक है। ये कौन से हैं? तो जैसे कॉटन, कॉटन की खेती जो होती है गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, जहां गर्म वातावरण होता है, वार्म क्लाइमेट होता है, और ब्लैक कॉटन सॉइल जहां पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, वहां पर आपको कॉटन की खेती होती है। ये कॉटन के जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनका जो फल होता है उसको हम कहते हैं कॉटन बॉल्स, ठीक है। उसमें बीज होता है, यही बीज फूट के गोल गोल टाइप के आपके एक गुच्छे के आकार का कॉटन का सफेद सफेद रंग का कॉटन में तब्दील हो जाता है, उनके रेशों में तब्दील हो जाता है, जिसे हम लोग जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उसे वो हाथ से उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर इन कॉटन बॉल्स को क्या करते हैं, ये जो कॉटन फाइबर्स मिले हमें, इनकी हम करते हैं कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग मतलब जैसे कंघी होता है ना, कंघी से हम अपने बाल झाड़ते हैं, तो चूंकि इन बॉल्स के अंदर में सीड्स भी रह जाते हैं, सीड्स फूट के ये आपको कॉटन के फाइबर्स मिले, बॉल्स टाइप के मिले, इसके अंदर लेकिन सीड तो रह गया, इस सीड को तो निकालना पड़ेगा। तो इस सीड को जो हम निकालते हैं वो प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग से निकालते हैं, ठीक है। एक लकड़ी का इस तरीके का लंबा बना हुआ रहता है, जिसमें लोहे के या लकड़ी के ही ऐसे टाइप से निकले हुए बने रहते हैं, और ये पहले तो हाथों से करते थे, आजकल मशीन से भी करने लगे हैं, ठीक है। इससे हम सीड्स को अलग कर देते हैं, और इस प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गिनिंग, ठीक है। इस प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग को हम क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। तो इस तरीके से हमें कॉटन के फाइबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब अगर जूट के करें तो जूट के कैसे मिलते हैं हमें फाइबर्स? तो जूट जो है नदियों के किनारे जो दलदली टाइप की जो जमीन होती है वहां पर ज्यादा होते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, इनके पश्चिम बंगाल, बिहार में तो गंगा नदी के किनारे में ही इनकी खेती होती है, ठीक है। आसाम में भी होती है आपकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जूट के जो पौधे होते हैं, तो जब उनमें फूल आने का समय हो जाता है, उसी समय उनको तोड़कर उन्हें पानी में डुबा के कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये पानी में कुछ दिनों के लिए डुबा देते हैं तो इनके तने सड़ने लगते हैं, और जब सड़ने लगते हैं तो उनमें से फाइबर्स टाइप जो रेशे होते हैं उनको हाथों से निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से जूट हमें मिल जाता है। एनिमल से जो हमें मिलता है फाइबर्स, वो तो बहुत ही आसान होता है, उसमें ज्यादा कुछ करना तो होता नहीं है। उसमें जैसे भेड़, बकरी या उनके शरीर पे त्वचा से लगा हुआ उनका जो बाल होता है उन टाइप का होता है, उसी को हम मशीन से निकाल लेते हैं और वो फाइबर्स हमें मिल जाते हैं। अब इन फाइबर्स से हम करते क्या हैं? इन फाइबर्स से हम बनाते हैं यार्न, ठीक है। और जो बनाने की विधि है उसको कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है। तो स्पिनिंग कॉटन यार्न। इसमें करते क्या हैं हम? जो रेशे होते हैं कॉटन, जैसे कॉटन का ही हम पकड़ ले, कॉटन के जो रेशे होते हैं उनको हाथ से धीरे धीरे पकड़ के उनको ट्विस्ट करते हैं, हाथों के 2 उंगलियों के बीच में रख के हथेलियों के बीच में करके रगड़ते हैं, तो रेशे आपस में मिलके रगड़ खा के वो धीरे धीरे थ्रेड्स बनते चले जाते हैं, ठीक है, यार्न बनते चले जाते हैं। और ऐसा आपने और भी देखा होगा, जैसे गांधी जी का चरखा था, चरखे की सहायता से भी हम यार्न बनाते हैं, धागे बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, रेशों को आपस में लेके ट्विस्ट कराया जाता है और ट्विस्ट करा के रगड़ा जाता है ताकि वो धागे बनते चले जाएं, और गांधी जी उन धागों को उस चरखे में लपेटते हुए चले जाते थे,
तो बहुत ही आसान सी ये होती है, ठीक है। अब इसके बाद इन धागों से फिर हम बनाते हैं फैब्रिक यानी कि कपड़े, ठीक है। फैब्रिक कैसे करते हैं? तो जैसे दो धागे हमने लिए, एक ही टाइप के, एक ही कलर के ले लिए या डिफरेंट कलर के ले लिए, जिस तरीके का भी हमें कपड़ा बनाना है, जिस कलर का कपड़ा बनाना है या जिस डिजाइन का कपड़ा बनाना है, उस आधार पे हम दो धागों को लेते हैं और उनको बुनते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने चटाई देखा होगा बुनते हुए, ठीक उसी तरीके के लगभग जैसा रहता है, ऐसे बुनते हुए चले जाते हैं। और ये बुनते बुनते जब बुनते चले जाते हैं तो उन्हें कहते हैं फैब्रिक। वो जो बनता है हमारे हाथ में बन के आता है उसे कहते हैं फैब्रिक। यहाँ पर क्या करते हैं, 2 सेट्स ऑफ यार्न ले लेते हैं और उनको हम ये करके चले जाते हैं। और इस प्रोसेस को जो कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग यानी बुनना, ठीक है। वीविंग, बुनना। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्वेटर पहना होगा, ठंड के समय में स्वेटर पहनते हैं आप। स्वेटर कैसे बनते हैं? ये ऊन से बनते हैं। ऊन जो कि हमें शीप से मिलता है, यानी भेड़ों से मिलता है, बकरियों से, याक से मिलता है हमें, ठीक है। आपने देखा होगा दादी माँ को या नानी माँ को या अपनी मम्मी को देखा होगा कि वो ऊन को लेके बुनते जाती हैं, स्वेटर बनता चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि वीविंग में 2 सेट ऑफ यार्न लेते हैं, इसमें 1 सेट ऑफ यार्न से ही होता है, ठीक है। और इसको कहते हैं हम निटिंग, KNITTING, निटिंग। तो दोनों ही कामों में हम बुनते हैं, चाहे वीविंग करें चाहे निटिंग करें। लेकिन वीविंग में क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ यार्न होते हैं, धागों के दो धागे होते हैं। और निटिंग में क्या होता है, एक ही धागा होता है, एक ही धागे से हम उसको बुनते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं निटिंग। और इस तरीके से हम ये वीविंग या निटिंग के बाद हमें जो मिलता है वो फैब्रिक मिलता है, और उससे फिर हम स्टिचिंग करते हैं, स्टिचिंग करके हम कपड़े पहनते हैं। तो बहुत सिंपल सा रहा। हमने अभी तक क्या समझा अभी तक, कि हम कॉटन बॉल्स निकालते हैं, ठीक है। उनको हम क्या करते हैं, उनको हम गिनिंग करते हैं। गिनिंग करने से हमें क्या मिलता है, हमें फाइबर मिलता है। फाइबर को हम क्या करते हैं, फाइबर को हम फिर स्पिनिंग करते हैं। स्पिन यानी घुमाना, जो गांधी जी का चरखा, ठीक है। उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें यार्न मिलता है यानी धागा, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, हम वीविंग करते हैं यानी बुनते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, फैब्रिक मिलता है, ठीक है। फैब्रिक मिलता है। तो ये प्रोसेस होता है जब आपका फसल से, खेतों से फाइबर निकाल के, कॉटन के या जूट के भी, जूट का भी लगभग इसी तरीके से बनता है, लेके हम उसे फैब्रिक में तब्दील करते हैं। पहले तो हाथों से ये कपड़े बनते थे, आजकल लूम्स भी बनते हैं। लूम्स मशीन होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी कपड़े बन जाते हैं, और जैसे भी डिजाइन हम चाहते हैं उस तरह के डिजाइन के हमारे कपड़े बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपने समझा कि हमारा फाइबर से फैब्रिक यानी रेशो से कपड़े कैसे बनते हैं। चलिए आइए कुछ थोड़ा सा इतिहास पे भी हम अपना ध्यान दे देते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, सिंपल छोटी सी कहानी है, कहानी समझ के आप समझ लीजिए। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्या प्राचीन काल में जब इंसान आदिम युग में मनुष्य बिना कपड़ों के रहता था, फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ, तो वो पेड़ के तनों के छाले, बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर को ढकने लगा। फिर वो जानवरों को मार के उनके खाल से अपने शरीर को ढकने लगा। फिर धीरे धीरे जंगलों में इस तरह के फाइबर्स उन्हें मिले। फिर उन फाइबर्स को उन्होंने उगाना चालू किया। शुरू में गंगा नदी के किनारे में लोग उगाते थे,
ठीक है। इजिप्ट में भी इसी तरीके से हुआ, वहां नील नदी के किनारे में फाइबर्स को उगाते थे। अब उस समय तो इन्हें स्पिनिंग और गिनिंग स्पिनिंग ये करने तो आता नहीं था, तो फिर भी किसी तरह वो फाइबर से धागे बनाते चले गए और धागों को किसी भी तरह बुन के कपड़े टाइप से बना लेते थे। बड़े उतने अच्छे आज के जैसे कपड़े नहीं बनते थे, बड़े खुरदरे टाइप के छेहर टाइप के कपड़े बनते थे, लेकिन वो शरीर को ढकने के काम आ जाते थे। तो इस तरीके से हमारे कपड़ों का इतिहास रहा है और आज देखिए आज हम कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको फाइबर से फैब्रिक कैसे बना इसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।